दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 8,593 नए केस सामने आए हैं, जबकि 85 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की इसी रफ्तार को देखते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार भी लगाई है। लेकिन अब इस फटकार के बाद दिल्ली में भीड़ को लगाम लगाने की कोशिश हो रही है और इस पर सियासत भी। कोरोना काल में डराने वाली इस भीड़ को देखकर पहले हाईकोर्ट की फटकार लगी। जानकारों ने सवाल उठाए, तब जाकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नींद टूटी और नींद टूटी तो कोरोना फैलाने वाली भीड़ पर अंकुश लगाने के उपाय शुरू हुए। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में इस बार सिर्फ घरों के अंदर छठ मनाने को कहा गया है। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा 18 नवंबर से शुरू हो रही है। यानी इस बार दिल्ली में यमुना किनारे घाटों पर छठ पूजा मनाने की मनाही रहेगी। लेकिन बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार के इस आदेश को चैलेंज कर दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा, दिल्ली में छठ पूजा पर बैन लगाने का ये ऑर्डर नहीं माना जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, देश में सबसे पहले शराब की दुकानें खोलने वाली दिल्ली सरकार छठ पूजा रोकने का आदेश नहीं दे सकती। आपकी सरकार छठ पूजा की तैयारी नहीं कर पाई तो बैन लगा दिया। छठ पूजा तो होगी। अब कपिल मिश्रा कुछ भी कहे, लेकिन दिल्ली में कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,593 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 85 लोगों की मौत भी हुई है। और यह हर एक दिन का नहीं है। पिछले कई हफ्तों से दिल्ली में कोरोना के इसी तरह आंकड़े आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की इसी खतरनाक स्पीड पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, हर घर के दरवाजे तक पहुंच गया है और सरकार सब कुछ अनलॉक कर रही है। कोरोना के नए केसेस के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र और केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक साथ 200 लोगों को आने की मंजूरी कैसे दी गई? दिल्ली सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए पिछले 2 हफ्तों में उठाए गए कदमों का पूरा ब्यौरा कोर्ट में जमा करे। हाईकोर्ट ही नहीं, जानकार भी मान रहे हैं कि दिल्ली में जबरदस्त लापरवाही बरती जा रही है। दिल्ली वालों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हम भीड़ भाड़ से दूर रहें। बाजार और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग मास्क पहने, क्योंकि अगर आप भीड़ में हैं और खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे और कोई एक व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित है और उसमें कोई लक्षण ना हो, वो भीड़ में काफी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकता है और वहां से संक्रमित हुए लोग अपने परिवार में जाएंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे और कोरोना फैलाएंगे। इसे ही सुपर स्प्रेडिंग इवेंट कहते हैं। Spread the disease. So you can have what we call super spreading events. हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया। जानकार सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लोग खुद अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों का हाल देखें तो आप दंग रह जाएंगे। बाजारों में मास्क और 2 गज की दूरी तो छोड़िए, 2 इंच की दूरी भी आपको नहीं दिखेगी। और लापरवाही का यह हाल सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई और क्या कोलकाता, देश के किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, हर जगह आपको एक जैसी तस्वीर देखने को मिलेगी। इसलिए इंडिया टीवी आप सभी से अपील करता है कि कोरोना काल में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, तभी आप इस परेशानी से बचे रह सकते हैं।